नमस्कार सभी साधकों को जय माँ काली। ये हमारा YouTube चैनल है प्राचीन मंत्र साधना। इस चैनल पे आप सभी साधकों को फ्री में हर तरह की साधना बताई जाएगी। ठीक है, आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और दूसरे चैनल्स की तरह। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, एक बहुत अच्छा मुहूर्त आ रहा है एक अप्सरा साधना करने का। आज के वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में इस वीडियो में आपको एक एक छोटी से छोटी जानकारी दी जाएगी कि जब आप साधना करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का उपयोग करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो हमारे चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है। अगर आप पहले विजिटर हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अप्सराएं बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, बहुत सारी अप्सराएं हैं। काफियों का आपने नाम भी सुना होगा, जैसे उर्वशी का नाम सबने सुना होगा, रंभा का नाम सबने सुना होगा, धनदायिनी यक्षिणी, धनदायिनी अप्सरा का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लाइन से। तो एक धन प्रदायिनी अप्सरा होती है जो एक दिन में सिद्ध होती है। अब काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसी कौन सी साधना है जो एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। ये एक लौती साधना है, कुछ और भी होती हैं ऑल्दो, बट ये एक ऐसी अप्सरा साधना है जो एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है और 100% होती है। किस चीज की जरूरत है? सिर्फ साधने की। साधना का मतलब ये है उस चीज को साध लेना। ठीक है, सो ये साधना एक दिन की जाती है और उसका मुहूर्त बहुत रेयर आता है, साल में एक आध बार ही आता है, जो अब आ रहा है। कब आ रहा है? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को क्या है? 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और ये इकलौती ऐसी अप्सरा है जो सिर्फ चंद्र ग्रहण के दिन ही सिद्ध की जा सकती है। ठीक है, अगर ये किसी साधक को सिद्ध हो गई एक बार तो उस पे जीवन भर धन की कमी तो बिल्कुल नहीं रहती है और ये आपके बहुत सारे काम कर देती है। ठीक है, धन की कमी कभी नहीं होने देगी, आपको बहुत सारा धन लाके ये देती है। ठीक है, सो ये जो समय आ रहा है 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण का, इसे मिस मत कीजिए और जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ उसे स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आप इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए साधक हैं, ठीक है, तो सर्वप्रथम अपना कोई गुरु बना लीजिए। मैं गुरु दीक्षा नहीं देता हूँ। ठीक है, कभी आप मुझसे कहें कि आप गुरु दीक्षा दें, मैं गुरु दीक्षा नहीं देता हूँ। हाँ, कोई अच्छा गुरु पूछना चाहेंगे तो मैं रिकमेंड कर दूंगा आप किनसे शिक्षा गुरु दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन कोई भी साधना कभी भी बिना गुरु के ना करें, उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, जिन लोगों ने ऑलरेडी गुरु दीक्षा ले रखी है वो इस साधना को आने वाली 7 सितंबर, जो कि चंद्र ग्रहण का दिन है, उस दिन जरूर करें। ये एक दिन में सिद्ध हो जाती है, सिर्फ आपके समर्पण की जरूरत है। ठीक है, प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, मंत्र भी इसी वीडियो में बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, है ना, दूसरे चैनल्स की तरह। वो सब इस चैनल पे नहीं होगा। ठीक है, आपको क्लियर एक एक चीज बता दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रोसेस करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको 7 सितंबर के दिन रात्रि में ये होनी है और रात्रि कितने बजे से? लगभग 10:30-11 बजे से आपको स्टार्ट कर देना है। 10:30-11 बजे के अराउंड का टाइम है जब ये आपको स्टार्ट करनी है और ये सिर्फ रात में ही होती है, दिन में नहीं होती है। और चंद्र ग्रहण है तो रात में ही करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा साल में एक या दो बार ही चंद्र ग्रहण पड़ता है और ये उसी मौके पर की जा सकती है। ये चंद्र ग्रहण निकलेगा तो नेक्स्ट पता नहीं कब आएगा। ठीक है, तो तब करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसका कोई और मुहूर्त नहीं होता है। ठीक है, आपको किस दिशा की तरफ मुख करके बैठना है? तो अपनी छत पर जाइएगा, चंद्रमा को देखिएगा, चंद्रमा किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण है तो कुछ टाइम चंद्रमा पे ग्रहण भी लगेगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस वक्त चंद्रमा की जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे कि चंद्रमा उस तरफ से निकला है, जिस पर्टिकुलर दिशा से, उस तरफ आपको मुख करके बैठना है, चंद्रमा की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कपड़े आपको प्योर सफेद कलर के कपड़े पहनने हैं, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है कभी कोई दूसरे कपड़े पहनने। ठीक है, कपड़े आपको सफेद कलर के ही पहनने हैं। माला स्फटिक की यूज करनी है। देखिए,
जितनी भी अप्सरा साधनाएं होती है ना, अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, जितनी भी साधनाएं होती है ना, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्फटिक की माला यूज होती है। हाँ, कुछ केसेस में कहीं पे रुद्राक्ष भी यूज हो सकता है और कहीं पे दूसरी और भी हकीकी या और भी तरह की मालाएं यूज होती हैं, बट इस पर्टिकुलर साधना में आपको स्फटिक की माला लेनी है। दीपक घी का जलाना है, इसके अलावा तेल का या किसी और चीज का दीपक नहीं जलेगा, ठीक है। तो घी का दीपक आपको जला लेना है और टोटल जाप आपको 51 माला करनी है। किस मंत्र की करनी है वो मैं अभी आगे मंत्र आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लीजिए आपको क्या क्या करना है। मैं एक एक चीज डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए। टोटल जाप आपको 51 माला करनी है, ठीक है। तो स्फटिक की जो माला आती है उससे 51 माला का जाप उसी रात में 10:30-11 बजे से आपको बैठ जाना है। कैसे, किस दिशा की तरफ? जिस तरफ चंद्रमा दिखाई दे उस तरफ, उस दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, ठीक है। और कमरे में भी कर सकते हैं, घर में कोई शांत कमरा हो, बिल्कुल अकेला कमरा हो, या फिर बेस्ट ये है कि आप छत पर जाएं और चंद्रमा के ठीक सामने बैठें, ठीक है, मुख करके, और तब इसको करें। तो बेस्ट वो है कि आप छत पर जाके बैठ के करें इसको रात में, ठीक है। क्या इसमें किसी तरह का सुरक्षा चक्र लगाने की जरूरत होती है? तो नहीं, इसमें सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट बात है। काफी साधनाएं ऐसी होती हैं जो विकराल होती हैं, जिसमें चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, उसमें सुरक्षा घेरा लगाना होता है। बट इस पर्टिकुलर अप्सरा साधना में आपको कोई सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए पूजन विधि किस तरह से स्टार्ट होती है। आपने ये सारा सामान जो ले लिया, इसके बाद पूजन विधि जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको उच्चिष्ट गणपति का एक माला जाप करना है। अब उच्चिष्ट गणपति का जाप काफी लोगों को नहीं पता कि उच्चिष्ट गणपति कौन होते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो कोई भी शुभ कार्य जब करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लिया जाता है, राइट। ओम गण गणपति नमः, लोग नॉर्मल ये एक मंत्र है गणेश जी का। लेकिन उच्चिष्ट गणपति उन साधनाओं में काम आते हैं जहाँ पे जो साधनाएं अप्सरा, यक्षिणी या दूसरे तरह के जोन की होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सर्वप्रथम उच्चिष्ट गणपति के मंत्र का एक माला जाप किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। वहाँ नॉर्मल गणपति के मंत्र का जाप नहीं किया जाता है, उच्चिष्ट गणपति का किया जाता है। तो उच्चिष्ट गणपति का क्या मंत्र है वो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक माला जाप करना है। पूजा स्टार्ट होते ही सर्वप्रथम आपको एक माला उच्चिष्ट गणपति के मंत्र की जाप करनी है और वो मंत्र है ओम रत रत ह्रीम ह्रीम HREEM, ह्रीम की बात कर रहा हूं मैं, HREEM, उच्चिष्ट गणपते नमः, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, ओम रत रत ह्रीम ह्रीम उच्चिष्ट गणपते नमः। ये हुआ उच्चिष्ट गणपति का मंत्र जो आपको एक माला करना है सर्वप्रथम। दूसरी माला जो आपको करनी है वो गुरु शुक्राचार्य की करनी है, ठीक है। अब देखिए गुरु कुछ आपने खुद से बना रखे होंगे अपने गुरु, कुछ ने भोलेनाथ को बना रखा होगा, किसी ने हनुमान जी को बना रखा होगा, किसी ने फिजिकल गुरु बना रखे होंगे। तो गुरु मंत्र आप वैसे तो कोई भी जाप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, लेकिन अगर आप शुक्राचार्य गुरु का मंत्र का जाप करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है इस तरह की साधनाओं में, ठीक है। तो शुक्राचार्य का मंत्र अगर आपको करना है गुरु मंत्र, तो उसको मैं बोलने जा रहा हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, उसकी भी एक ही माला करनी है, ठीक है। तो शुक्राचार्य गुरुदेव का मंत्र है क्लीम फट रुद्रमय तपस्वी शुक्राचार्य गुरुवे नमः। क्लीम फट रुद्रमय तपस्वी शुक्राचार्य गुरुवे नमः। ये जो मंत्र है ये गुरु शुक्राचार्य का है। किसी भी तरह की अप्सरा साधना, किसी भी तरह की यक्षिणी साधना या किसी और साधनाओं में, ठीक है, ये दो मंत्र इंपॉर्टेंट हैं जो हर जगह यूज होते हैं। उच्चिष्ट गणपति और शुक्राचार्य, इन दोनों की एक एक माला करना अनिवार्य होता है। हाँ, गुरु शुक्राचार्य की जगह आप अपने दूसरे गुरु की माला का जाप कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा शुक्राचार्य वाला माला करना ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो शुरू में आपने एक एक माला इन दोनों की कर ली, गणपति जी की, उच्चिष्ट गणपति जी की और गुरु शुक्राचार्य की, ठीक है। अब उसके बाद आपको
उच्चिष्ट गणपति जी के भोग में बूंदी का लड्डू देना होता है, ठीक है। शुक्राचार्य जी को जो भोग लगता है वो 2 लौंग, 1 इलायची और 1 बताशा, ये इसका भोग दिया जाता है। और जिस अप्सरा की आप साधना कर रहे हैं, जैसे इस केस में हम धन प्रदायिनी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, तो उनको सफेद मिठाई या फिर मीठा पान, ठीक है, ये इन दोनों में से कोई एक चीज, या तो सफेद मिठाई या फिर मीठा पान, और उसके साथ ये चीज अनिवार्य है जो आगे लिखे, जैसे कि इत्र। इत्र बहुत जरूरी होता है। इत्र की बोतल लाके वहां रख लें, छोटा सा इत्र का जो शीशी आती है, और उसको उनका जो आसन आपने लगाया है, उनका एक छोटा सा आसन लगता है, चौकी लगाइए, उसके ऊपर नॉर्मल एक वाइट कपड़े का आसन लगा दीजिए, और उनको उस आसन पर आह्वान किया जाता है, ठीक है। उस पर आपको कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक दीपक जला लेना है और उनको आह्वान करके और उस चौकी पे आसन दे देना है, ठीक है। तो उस आसन पे आप क्या करेंगे, इत्र छिड़क देंगे थोड़ा सा। उस आसन पे आप और क्या करेंगे, उस पे थोड़े से फूल रख देंगे, ठीक है। फूल गुलाब के भी हो सकते हैं या फूल कोई और भी हो सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, चीनी वाला मीठा पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर साधना में। तो चीनी का बना हुआ मीठा पानी 1 गिलास आपको इस साधना में उस चौकी के ऊपर रखना ही रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इतना सामग्री, ये जो है बूंदी के लड्डू गणेश जी को, शुक्राचार्य जी का भोग जो मैंने बताया, अप्सरा का जो भोग जो मैंने बताया, ये सब चीजें आपको उस दिन लेके बैठना है और उनको देना है, ठीक है। पूजा स्टार्ट करने से पहले, मतलब जब आप आह्वान करते हैं ना, तो आह्वान करने के बाद ये सब दे देना है उनको, ठीक है। उसके बाद अपने जाप शुरू कर देने हैं। तो जाप में सबसे पहला उच्चिष्ट गणपति का जाप, दूसरा शुक्राचार्य जी की 1 माला का जाप, और उसके बाद 51 माला धन प्रदायिनी अप्सरा मंत्र का जाप, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जब आप किसी भी पूजा को, किसी भी साधना को करने बैठते हैं ना, तो 5 चीजें मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। 5 चीजें जरूरी होती हैं। वो 5 चीजें क्या हैं? सबसे पहले घी का दीपक, ठीक है। दूसरे नंबर पे धूप बत्ती या अगरबत्ती। तीसरे नंबर पे नैवेद्य। नैवेद्य मतलब उनका जो भोग होता है, जैसे इस केस में हमने कहा बूंदी के लड्डू हैं या मीठा पान है, तो ये हो गया नैवेद्य, ठीक है। चौथे नंबर पे इत्र। इत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जल, 5वें नंबर पे। ये 5 चीजें हर पूजा में सामग्री के रूप में यूज होती ही हैं, और आपको ये 5 चीजें रखनी ही चाहिए किसी भी पूजा अगर आप कोई करने बैठ रहे हैं या साधना अगर करने बैठ रहे हैं तो, ठीक है। ये सामग्री आपको सब समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं मंत्र की ओर कि वो मंत्र कौन सा है, ठीक है। जो मंत्र है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये जो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सराय आगच आगच क्लीम श्रीम ह्रीम ओम, ठीक है। यहाँ अप्सराय की स्पेलिंग गलत हो गई है, 3 से शायद कुछ गलती हुई है, तो अप्सराय है, ये ई की मात्रा नहीं है, डबल ए की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अप्सराय अप्सराय आगच आगच क्लीम श्रीम ह्रीम ओम, ठीक है। तो ये जो मंत्र है ना, इसकी आपको 51 माला एक ही सिटिंग में, एक ही बार बैठना है, उठना नहीं है आसन से, एक ही बार बैठना है, 51 माला पूर्ण करनी है। और अगर आपने अच्छे से इस मंत्र को साध लिया तो अप्सरा आपके सामने प्रकट भी होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगी और आपके साथ रहेगी भी। अब ये मंत्र 51 माला आपको जाप करनी है, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। जब अप्सरा आपके सामने प्रकट होती है तो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई जल्दी से नहीं बताता अपने चैनल पे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब अप्सरा यक्षिणी या किसी भी रूप में आप किसी की भी साधना कर रहे हैं, जब वो आपके सामने प्रकट होता है या होती है, तो आपको उनसे 3 वचन लेने होते हैं, ठीक है। वचन के बिना सब कुछ अधूरा है, ठीक है। तो वचन किस प्रकार के होते हैं? वचन होता है सुरक्षा का वचन। पहला वचन सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? आपकी और आपके परिवार की। दूसरा वचन होता है सुख समृद्धि का, ठीक है, जो आपको वो अप्सरा या वो यक्षिणिया जो भी है वो आपको प्रदान करे, ये दूसरा वचन होता है जो आपको लेना होता है, ठीक है। और तीसरे वचन में आप कुछ भी अपने एंड से ऐड ऑन करके जो आपको सही लगे वो जोड़ सकते हैं,